नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके जो 2022 के जो पेपर हुए थे मैथ के एसएससी सीजीएल के, उसका प्रीवियस ईयर पेपर का ये आपका सेकंड पार्ट है। और ये सेकंड शिफ्ट जो हुई थी आपकी 1/12/2022 को, उसका ये आपका पार्ट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना है। लिखा हुआ है कि एक्स पे पावर 9 गुणे एक्स पे पावर 5 गुणे एक्स पे पावर -4 गुणे एक्स पे पावर 0 और एक्स पे पावर 6 को सरल करना है। देखो, गुणा में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा, प्लस की पावर है तो ये हो जाएंगी 14, यानी एक्स पे पावर कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे ये हो जाएंगी 14। और ये हो जाएंगे एक्स पे पावर कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे सर ये 10 हो जाएंगी। वो भी किसकी होंगी, माइनस की। अच्छा, ये जो एक्स पे पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हमेशा याद रखना है, किसी पे पावर अगर 0 हो, किसी भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी एक्स पे पावर 14 माइनस क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो 14 माइनस 10 क्या हो जाएंगे, एक्स पे पावर कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। वैसे आप इसको वर्बली कर सकते थे। 9 5 कितना हो जाएगा, 14। 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 14 में से 10 जाएगा 4, वो भी कितनी आएगी, प्लस की। बस ये आपको करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 81 27 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। लिखा हुआ है 81 27 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमने लिखा 81 27 को किससे भाग देना है, आप कहेंगे सर हमें 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम भाग देंगे तो 8 एकन 8, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, 8 पंच 40, और शेष कितना आएगा, 7 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा दूसरा लिखा हुआ है 5 और 8 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखेंगे, कभी भी मध्यानुपाती की बात की जाए तो क्या हो जाता है, √a भी हो जाता है मध्यानुपाती। तृतीय अनुपाती की बात की जाए तो आपका हो जाता है b²/a। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको यूज करेंगे तो 1.6 इंटू हो जाएगा 3.6 का हम क्या लेंगे, मध्यानुपाती। और रेशियो निकालना है इसका, तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, b², यानी 8 इंटू 8 बटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 5। इसका निकालेंगे तो इसका रूट देखो 1.6 का आएगा 0.6, उसका आएगा आपका 3.6। तो यहाँ से आपको इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका, देखो पूरा करके बता देते हैं। पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो नीचे एक 10 आएगा, ऊपर हो जाएगा 4, और ऊपर क्या हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इधर देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है 8 इंटू 8 बटे में कितना है, 5 है। ठीक है, काटना चाहो तो काट दो। 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 32। ठीक है, फिर काट दो 2 से। 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 16, यानी 3 और 16 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कभी भी आपको पूछा जाए कि मध्यानुपाती बताओ तो √a भी होता है, तृतीय अनुपाती बताओ तो b²/a होता है, एक चतुर्था अनुपाती होता है जिसका जो चतुर्था अनुपाती जैसे दिया जाता है कि a अनुपात v c अनुपात यहाँ पे x होता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो वो चतुर्था अनुपाती होता है। ठीक है, और आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 19 थे। बाद में शिक्षकों ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिख दिए गए। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि 25 छात्रों के औसत कितना है, आप कहेंगे सर 25 छात्रों का औसत हमें दिया गया है कितना है, 19।
गलती क्या हो गई, लिखना था 14 और 15, गलती से क्या लिख दिया, इनकी जगह पर 18 और 19 लिख दिया। तो आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 29, और यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 37, यानी लिखना था 29 लिख दिया 37, यानी लिखना था कम लिख दिया ज़्यादा। कितना ज़्यादा लिखा, आप कहेंगे लिखा 8 ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, 8 ज़्यादा लिखा। कितने व्यक्तियों पर ही ज़्यादा लिखा, आप कहेंगे 25 व्यक्तियों पर। तो 25 व्यक्तियों पर ज़्यादा लिखा, तो आप देखेंगे इसको कितना हो जाएगा आप, ठीक है, कितना ज़्यादा हो जाएगा देखेंगे इसको। तो ठीक है, अब देखेंगे इसको, तो पॉइंट लगा, जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो ये 80 हो जाएगा। 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा, फिर से जब इसको हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25 तियाँ 75, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे ये आपका क्या आया, देखो लिखना था कम लिख दिया ज़्यादा, तो ज़्यादा लिखा है तो एवरेज में घटेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा होता और लिख देते कम तो एवरेज में जुड़ जाता। तो आप 19 में से कितना घटा देंगे, आप 19 में से आपको घटाना पड़ेगा 0.32। जैसे ही आप घटाओगे तो 68 आएगा लास्ट में, तो 68 किस में आ रहा, सिर्फ इसमें आ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ए बी सी एक कार को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, और सी जो है वो किसी काम को 40 दिन में करता है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 40 दिन लेंगे, पर इफिशियंसी निकालेंगे, 10 चौको 40, 20 दूनी 40, 40 एकन 40, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा इनकी इफिशियंसी आ गई। देखो ए जो है पहले दिन भी काम करता है, ए जो है वो दूसरे दिन भी काम करता है, पर तीसरे दिन क्या होता है, ए के साथ में तीनों दोनों और आ जाते हैं, बी प्लस सी भी आ जाते हैं। तो आपने देखा ए पहले दिन कितना काम करता है, 4, दूसरे दिन कितना काम करता है, 4, तीसरे दिन में क्या होता है, तीनों आ जाते हैं, तो कितना काम हो जाता है, 7। ये टाइम कितना हो गया, आप कहेंगे ये 3 दिन हो गए, 3 डेज हो गए। 3 डे में काम कितना हो गया, आप कहेंगे 7, 4, 11, 4, 15 काम हो गया, यानी 15 काम हो गया। कितने दिन लगे आपको, 3 डेज। अब हमें इसके पास में पहुंचना होता है, तो 15 तियाँ 45 तो जा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 दूनी 30। थोड़ा हम इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि उसने क्या किया 6 दिन में कितना काम हो गया, आप कहेंगे सर 6 दिन में जो काम है वो आपका हो जाता है कितना, 6 दिन में काम कितना हो गया, 15 दूनी 30, कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। अब काम जो है 6 दिन में तो 30 काम हो गया, उसके बाद फिर करेगा ए, तो 4 काम करेगा, 7 दिन हो गए, काम कितना हो गया, 34। फिर ए काम करेगा, काम कितना हो गया, 38, दिन कितने हो गए, 8 हो गए। ये आपको समझना है, यानी 8 डेज में कितना काम हो गया, आप कहेंगे 38 काम हो गया, यानी 8 काम हो गया 38 डेज में, सॉरी 38 काम हो गया 8 दिन में। तो अब बचा कितना काम है, 2 काम। 2 काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, तो अब कितना टाइम लग जाएगा, 8 काम कितना करना है, 2, तीनों मिलकर करेंगे, तो यानी कितना काम डेज लग जाएंगे उसको, 8 सही 2/7 दिन लग जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है,
लिखा हुआ है कि एक जोड़ी जूते को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 1200 रुपये का है। यदि लाभ जो है वो 15% है तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम, SP लिखेंगे। 15% का मतलब होता है 3/20 होता है 15%। यानी अगर कोई चीज़ 20 रुपये में थी तो अब उसे 3 रुपये ज़्यादा में मिल रही है, यानी 3 23 हो जाएगा। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना, आप कहेंगे सर 3 का है, तो 1200 जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। हमसे पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23 का। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9200। 9200 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखेंगे, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा, देखो 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जा रही है, तो इसकी इक्विवेलेंट छूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका D बराबर 10 + 20 + 10 इंटू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10 इंटू 20/100। तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28%। ये डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया, 28%। ठीक है, अब हमें CP और MP का रेशियो चाहिए। देखो CP और MP का रेशियो क्या होता है, CP और MP निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो CP यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो CP देखेंगे आप क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। MP निकालेंगे तो MP कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 44 का, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और हमें निकालना है यहाँ से SP, तो SP का कैसा वो निकालेंगे, तो SP निकालने के लिए क्या हो रहा है कि यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर देता है, यानी 144 की वस्तु को 15% छूट में देगा तो वो 85 में देगा, 85%, यानी 85/100 हो जाएगा। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें CP और SP चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे आप 72 एकन 72 72 दोनों 144 को काट देंगे हम, 100 का इधर गुणा हो जाएगा कि CP कितना हो जाएगा, CP यहाँ से हो जाएगा 100, और यहाँ पर SP कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 2 16 1 17, यानी 170 हो जाएगा। यहाँ से हमसे निकालना है शुद्ध लाभ बताओ, CP 100 है, SP 170 है, यानी आपको लाभ कितने का हो रहा है 70% का, और 70% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका अलजबरा का क्वेश्चन है। तो अलजबरा का ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि x एक ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि k प्लस ये थोड़ा k प्लस ऐसा लिखा है, ठीक है ना, आप उसको समझ लें गलती से, k प्लस k पे पावर -1 लिखा है। ठीक है, k प्लस k पे पावर -1 बराबर कितना दे रहे हैं आपको, -2 दे रहे हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा हो कि k प्लस 1/k बराबर अगर -2 दे रहे हैं तो k बराबर कितना होता है, आप कहेंगे सर ये हमें पता है -1 होता है। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, k स्क्वायर हो जाएगा 1, ये -4 हो जाएगा, -2 है आपका। यहाँ पे नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो k स्क्वायर यानी 1, k रखेंगे तो -1 और -5, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 में से 1 जाएगा 5, ऊपर माइनस का 5 तो नीचे भी माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, तो एक एक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि यदि x + 1/x बराबर 5√2 है तो इसका मान आपको बताना है। तो आपको क्या पता है कि अगर x + 1/x बराबर a दे दिया जाए, और अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए कि स्क्वायर बताओ इसका, x² + 1/x² का, तो आप तुरंत क्या करोगे, a² - 2 करेंगे। ठीक है, और ये अगर निकल के आ जाए तो फिर इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाता है। पर हमें क्वेश्चन देखना है अब।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, आप कहेंगे सर 5√2 है। तो इससे हम सीधे कहाँ पहुँचेंगे, x² प्लस 1/x² पर पहुँचेंगे। तो इसका स्क्वायर करके -2 कराएंगे, 5 25 दूनी 50 में से 2 घटाएंगे 48 आ जाएगा इसका। अब इस पे पावर 4 देखनी है, 4 देखेंगे तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो ये कैसे निकलेगा, तो यानी 48 का स्क्वायर करा के -2 कराएंगे हम। ये कराएंगे तो आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2304, और 2304 में से 2 घटाना है तो आ जाएगा 2302। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है ये बताओ। तो हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना है, 100 है। अब 6 वर्षों बाद क्या हुआ कि 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में एसआई कितना हो जाएगा, 6 वर्षों में एसआई हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 25 छिक्का 150। यानी आप देखेंगे यहाँ से पीछे कितना ज़्यादा हो गया एसआई, आप कहेंगे सर 50 रुपये ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 360 रुपये ज़्यादा है। 360 मान किसका है, आप कहेंगे 50 का है। और हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे हमें निकालना है राशि। राशि कितनी है, 100। देखो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मान मान किसका निकालना, मान किसका निकालना, ये फॉर्मूला होता है जिसका मैं अर्थमेटिक में ज़्यादातर यूज करता हूँ। ठीक है, देखो मान क्या होता है, मान आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में कितना मान दे रहा है, आप कहेंगे 360। किसका मान है ये पता करना होता है, तो किसका मान था, आप कहेंगे सर ये क्या है, 360 रुपये अधिक हो जाता है। यहाँ कितना अधिक हो गया, 50। देखो ये हो गया। निकालना है वो हमेशा गुणा में आता है। क्या निकालना है आपको, राशि, तो राशि आ जाएगी। अब यहाँ से इसको काटेंगे और ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, 36 दूनी 72, 7200 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता है कि 10%, फिर है 5% की क्रमिक वृद्धि हुई है, और फिर जो हुई है वो 15% की वृद्धि हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे वृद्धि जो हुई है 10 + 5 + 10 × 5/100 की वृद्धि हुई है। तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 5 15, और ये हो जाएगा आधा। तो ये जो वृद्धि हुई है ये कितने की हुई है, आप कहेंगे ये हुई है 15 हाफ की वृद्धि। यानी ये वृद्धि हुई 15 1/2 की वृद्धि हुई है। अब हमें इक्विवेलेंट लगाना है, इसमें और इसमें लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 + 15 1/2 + 15 × 15.5 की वृद्धि हुई है। बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 15 30, ये हो जाएगा आपका 30 1/2 हो जाएगा। प्लस इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 एकन 5, फिर 5 से इसको काटेंगे 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे तो 5 20 500। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटा, फिर 5 से काटा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे ना, सॉरी 25 से काट दिया तो 40 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ये 93, कितना हो जाएगा 93 बाई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 93/40
40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करा देते हैं, ठीक है, 40 दूनी 80 ये हो जाएगा। तब इसको हम पूरे को जोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा साफ कर देते हैं तब आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये आपका है 30 30 30 रखेंगे। इसको देखेंगे हमने क्या किया, 20 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 एकन 20 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस इसको देखेंगे 40 दूनी 80 ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 13/40 हो जाएगा। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और ये हो जाएगा आपका 33 सही 40 हो जाएगा, 33/40। तो ये आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज में, ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे लिखा है उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ जो है और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है, जिनका लघुत्तम समावर्तक आपको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। कितना है, आप कहेंगे सर 384 है। यहाँ से एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जाके 48 का, 384 बटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। काटेंगे इसको, इसको यहाँ देख लेते हैं तो 12 से काटेंगे तो 12 3 36 और 2 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, चौवट 32 यानी 8 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, आप कहेंगे सर एचसीएफ आ गया आपका 8 आ गया। फिर कह रहे थे अनुपात किसका बताना है, एलसीएम का। तो एलसीएम कितना है, आप कहेंगे सर एलसीएम जो है वो है आपका दे रहे हैं, एलसीएम कितना है 48 है। इनके बीच में आपको रेशियो बताना है तो 8 एकन 8 8 छिंग 48 1 और 6 का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में उस नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, अच्छा एक नाव की प्रवाह की दिशा में यानी वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, डीएस में, तो उसे लगता है 9 घंटे। और प्रवाह की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में जा रहा है तब उसे लगते हैं 18 घंटे। ये जो रेशियो है ये किसका है, आप कहेंगे सर ये तो टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। काटेंगे 9 एकन 9 9 दूनी 18, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2/1 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, अब अच्छा बोट और वाटर में जो समय लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बोट और वाटर में तो वोट क्या होता है, जब बोट का निकालते हैं तो डी हो जाता है ds+us/2। ds+us/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 3 हो जाएगा बटे 2 यानी 3x। इसको हम मान लेंगे 3 के मान लेते हैं, ठीक है 3 के। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ds-us/2 तो ये हो जाएगा 1 के, ठीक है 1 के हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम की बात करेंगे तो हम टाइम ले लेंगे, किसी एक को मान लेंगे जिसे आपका है घंटे का समय लगता है शांत जल में समान दूरी को तय करने में उसे कितने टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये देखो 4 के इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 के हो जाएगा। 4 के देखो 3 के और ये 1 के कितना हो जाएगा 4 के, और 4 के को हम किससे गुणा करा देंगे, आपका कितना टाइम लग रहा है इसको 9 घंटे का समय लग रहा है ना इसको, इसको डीएस को तो यहाँ मान लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 36 के हो जाएगा पूरा 9 चौको 36। इसका भी हमें निकालना है 3/5, ठीक है। और बचे में कितना हो जाएगा, कहेंगे सर बटे में हो जाएगा आपका 3 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 के। यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा इंटू गुणा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको काटना है
के से ये के खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 12, 12 3 36, 36 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी टाइम कितना लग जाएगा उसके 7.2 का समय लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का मान किसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला पूछा गया है साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, किसका पूछा गया है, साइन सी माइनस साइन डी का, जो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 और बटे में है कॉस 30 कॉस 40 कॉस 50 कॉस 60। इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, पहले 30 का मान रखेंगे, फिर 60 का रखेंगे, फिर कहेंगे सर 40 का होता नहीं, 50 का होता नहीं, क्वेश्चन कैसे होगा, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या होता है कि साइन ए सेक बी ये 1 होता है, कब होता है, जब इफ ए प्लस बी कितना हो, ये 90 डिग्री हो। ठीक है, ये तो पता होता है। इसके जस्ट अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला यहीं से बनेगा कि साइन ए सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, साइन ए कॉस बी बराबर भी तो 1 होगा अगर ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो। अब देखेंगे इसको, ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना था। देखो साइन ए यानी साइन 30 हो गया और साइन 30 कॉस 60 हो गया, ये 1 हो जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन 40 कॉस 50 भी 1 हो जाएगा, साइन 60 और साइन साइन 40 और कॉस 50 होगा ये। ठीक है, फिर साइन 60 और कॉस 30 ये भी 1 हो जाएगा, साइन 50 और कॉस 40 ये भी 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 1 आपका आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आपको ये चीज़ पता हो। अगर ये चीज़ पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखेंगे, लिखा हुआ है कि साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाना आपको है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कितना है, आप कहेंगे सर 30 है, और माइनस बी कितना है, आप कहेंगे सर 60 है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस 30, तो ये माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब याद ये ध्यान रखना, अगर माइनस थीटा की बात करें तो सिर्फ कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा जो होते हैं यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज के कोण कौन कौन से हैं, x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री तथा 8x डिग्री है, तो 2x का मान बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर हो जाएगा। तो x 8x ही हो जाएगा 10x, 10x प्लस 46 और 96 हो जाएगा 50, किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 130 के बराबर हो जाएगा। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो वहाँ पे सॉरी 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उधर घट जाएगा जाके तो 130 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, नहीं एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 13 डिग्री, 13 डिग्री आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं, 2x का मान बताओ, तो 13 दूनी 26, 26 डिग्री क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक है, शंकु के आधार की आपको क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। देखेंगे सबसे पहले क्या है कि एक अर्धगोलाकार है, अर्धगोला यानी अर्धगोला है, किस में डाला जाता है, आप कहेंगे सर एक शंकु में डाला जाता है। ठीक है, तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर ये होता है 2/3
पाई आर क्यू। तो पाई आर कितना आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर, इंटू 4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा आप कहेंगे सर ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है आप कहेंगे सर ये है 72। बस इसको सॉल्व कराना है आपको, रेडियस निकालनी है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 नियम 72। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर हो जाएगा आपका, उधर गुणा ये भाग में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4/3 का मतलब इसको डिवाइड कराएंगे तो 4 3 एकन 3 सॉरी ये हो जाएगा 3 एकन 3 पॉइंट लगेगा, फिर ये हो जाएगा 3 एकन 3 एक बचेगा, 3 तिरका 9 3 तिरका 9, ये आपका आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है, और यह मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं। दुकान ई से जो है वो सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं। दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ई से। तो ई आप देखेंगे, ई कहाँ है, ई है आपका ये। ठीक है, ई से क्या हुआ कि किसकी बिक्री की बात कर रहे हैं, ई से किसकी बिक्री की बात कर रहे हैं, देखेंगे बात 3 स्थान पूर्णांकित है। मान ले कि दुकानदार दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं, सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं। ठीक है, ई से सभी वस्तुएं जो है वो बेची जा रही हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से कह रहे हैं ई से जो है वो जो टोटल बिक्री है वो कितने की हो रही है, आप कहेंगे सर 4000 की हो रही है। रेशियो दे रहे हैं 5 1 और 4, किसका रेशियो है आप कहेंगे ये 5 1 4 रेशियो है। एक तो एसी का है, फिर आपका है कूलर का, और फिर है आपका फैन का। ठीक है, तो टोटल देखो रेशियो कितना है 5 1 4, टोटल हो जाएगा 10। 10 को 4 से डिवाइड 4000 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 400। 400 का 5 इंटू 5 कराएंगे तो आ जाएगा 2000। 2000 कितनी बिक्री हो रही है एसी की, 2000 क्या हो रही है बिक्री एसी की। कूलर की बात करेंगे तो कूलर देखो आप 4000 है, 4000 में एक 10 काटेंगे तो 400 की बिक्री हो रही है कूलर की। किसकी बिक्री हो रही है, 400 की कूलर की बिक्री हो रही है। फैन देखेंगे देखो 2400 तो हो गया, अब बचा 1600। 1600 बिक्री किसकी हो रही है, आप कहेंगे सर फैन की बिक्री हो रही है, ये हो रही है। और उनमें देखो बिच क्या कह रहा है, देखो कूलर जो बिक्री हो रही है 8000 की हो रही है, कूलर की बिक्री कितनी हो रही है 8000, तो इंटू क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 8000। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे एसी की बिक्री हो रही है 26,500, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 26,500, 26,500 हो जाएगा। थोड़ा इसको लिख लेते हैं सही से। ठीक है, तो ये रेशियो निकल के आ गया, और ये आपको वैल्यू देखो 2000 क्या बेचे गए, आप कहेंगे 2000 बेचे गए आपकी एसी। कूलर कितने बेचेंगे 400, फैन कितने बेचेंगे 1600। और ये देखो यहाँ पर लिखा है ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो 8000 है वो कूलर में बेचे जाते हैं, तो कूलर कितना हो गया देखो 8000 हो गया। फिर कह रहे हैं 26,500 जो है वो बेचे जा रहे हैं आपके एसी, तो 26,500 क्या हो गया एसी बेचे जा रहे हैं, सॉरी 26,500 एसी बेचे गए। और आपको फैन जो बेचेगा 12,200, देखो फैन जो बेचेगा 12,200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालें, देखो ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काटे, 2 जीरो यहाँ से भी काटे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 जीरो काट दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि अब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, अब 2 से और काट देते हैं, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 अट्ठू 16, 8 बार कटेगा। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 26,500 हो जाएगा, 26,500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26,500 हो जाएगा, ये आपका 26,500 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे ये हो जाएगा आपका ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक हासिल की 17, 8 एक 8, एक 976 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ई से बेची गई वस्तुएं दी जा रही हैं, राजस्व प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कूलर का ही तो पूछा गया है, जो दुकान ई से बेचे गए बिक्री से दशमलव के 3 स्थान दुकान सर्विस में बेची जा रही है, तो दुकान से केवल। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कूलर कितने बेचे जा रहे हैं, आप कहेंगे 160 बेचे जा रहे हैं। टोटल कितना हो जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37,86 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तब। अब है क्या, कितना परसेंटेज है, तो इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16,000, नीचे है आपका 37,86। अब इसका आप कराएंगे तो ये आएगा 4 बार में, 4 बार में समथिंग समथिंग जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन जो है ये बहुत ही अलग अलग है, तो 4 बार में समथिंग कौन सा जा रहा है, ऑप्शन ए जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 37,86 को अगर आप 4 बार में ले जाएंगे तो समथिंग आपका उसी अकॉर्डिंग पहुंचेगा 16,000 के समथिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो समथिंग कितना है 4.2, ये देखो 3 है, ये 8 है, ये 10 है, इसलिए ऑप्शन भी इसने थोड़े अच्छे सेट किए हैं ताकि आप आसानी से इसको टैकल कर पाओ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि यदि समरूप त्रिभुज ABC DEF के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो EF A सेंटीमीटर है तो BC क्या होगा। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो त्रिभुज जो है आपका ABC है, ABC, और त्रिभुज जो है वो आपका है DEF। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल है वो है आपका बाई स्क्वायर। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, साइड बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 बराबर अगर आपको निकालना है तो जिसका क्षेत्रफल जो दिया जाता है Δ1 और Δ2 जो दिया जाएगा क्षेत्रफल, उसका हमें क्या लेना होता है, रूट लेना है। इसका अगर हम रूट लेंगे तो साइड निकल के आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी इसकी, आप कहेंगे इसकी x आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। ठीक है, और हमें दे रहे हैं कि जो EF है वो a सेंटीमीटर है, EF जो है वो कितना है a सेंटीमीटर, a जो मान है वो किसका है, आप कहेंगे सर y का है। हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे हमें BC बतानी, तो BC कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा AX बटे बाई, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है R बराबर होती है साइड बाई रूट 3 होती है। तो आप देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, आप कहेंगे सिर्फ 12 दे रहे हैं, और ये हमें रूट 3 दे रहे हैं। बस यहाँ से सब रेडियस आप निकाल सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 चौको 12 बटे कितना है, रूट 3, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट से 3 कट जाएगा तो 4 रूट 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, किसको, 3 को, और तब आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले
और S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाली की संख्या का अनुपात बताओ। X3 कितना है, आप कहेंगे सर 400 है। S4 कितना आप कहेंगे सर 500 है। काटेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा, 4 और 5, 4 और 5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:5। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। केरल के द्वारा, तो केरल आप देखेंगे, केरल का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, आप कहेंगे सर 200 है। यहाँ पे टोटल कितना है, आप कहेंगे सर टोटल तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, सबको जोड़ो, 160 240 220 को जोड़ेंगे तो नहीं, 160 240 को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 300, 400 हो जाएगा। 400 इसको और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 800, 802 कितना हो जाएगा 1000। और हमें क्या चाहिए, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए कितना बनता है, आप कहेंगे सर ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 36 दूनी 72 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। केरल का केंद्रीय कोण कितना आ गया, आप कहेंगे सर केंद्रीय कोण आ गया आपका इतना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत 80% और उससे अधिक हैं और अधिकतम अंक कितने हैं 100 के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, वर्बली करेंगे। देखो पहला देखो ए जो है, ए आप कहेंगे ये 92% ला रहा है, फिर 90% ला रहा है, ये 90%, ये 80%। ये जो कंडीशन है उसका प्राप्तांक 80% या उससे अधिक होना चाहिए, तो ये पहला जो है ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे 90%, 80%, 85, ये भी फॉलो कर रहा है। तीसरे की बात करेंगे, देखो 80%, 65%, 70%, ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो 80% ला रहा है, यहाँ पर भी 80% ला रहा है, परंतु यहाँ पे कितना कम है, आप कहेंगे यहाँ पे आपका 15 कम है, यहाँ पर 10 कम है, तो वो तो ले आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं डी की बात करेंगे, देखो 85%, 80%, 80%, 75%, यानी यहाँ देखो 80% तो ला ही रहा है, 5 ज़्यादा भी ला रहा है, यहाँ 80% ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 80% ला रहा है, 2 ज़्यादा ला रहा है, हमें चाहिए सिर्फ 5 एक्स्ट्रा, जो यहीं से मिल जाएंगे, तो ये भी कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। यानी डीवी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं ई की। ई में आप देखेंगे, देखो यहाँ पे 80 ला रहा है, ये 75 ला रहा है, 5 कम, यहाँ 5 कम, ये सिर्फ 5 ही ज़्यादा दे रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एफ की बात करते हैं, देखो 90 90 90, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमसे पूछा गया था उन छात्रों की संख्या कितनी जिनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक हैं, कितने हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साइड इसमें टाइप नहीं हुआ पर हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, सो टाइप नहीं हुआ था इसको, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो लिखा हुआ है कि, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, OQ 10 सेंटीमीटर हो, तो OP का मान आपको बताना है। देखो O क्या है, मान लीजिए कि वृत्त है ये आपका, थोड़ा सही नहीं बना, कोई बात नहीं, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, आप कहेंगे सर केंद्र दिया गया है हमें, O दे दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि केंद्र O हो गया, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए बिंदु P है और P से खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो Q को, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, Q हो गया, Q पर स्पर्श करती है। और कह रहे हैं कि Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, अच्छा हाँ, PQ जो है, PQ 24 सेंटीमीटर है, मैंने कहा PQ जो हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। OQ जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 90 का कोण बनाता है, हमेशा याद रखना, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये आपको भुजा बतानी है, ये वाली, ठीक है, ये आपको बतानी है।
तो ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना, ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रिपलेट बनाता है कौन सा, 10, 24 और 26 की क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ओ क्यू जो हो जाएगा वो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।